औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। वकार जट क्लासेस, मैं हूं वकार नज़ीर। आज आप मेरे साथ सीखेंगे बहुत अहम टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज़। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकली एडजस्टिंग एंट्रीज़ को कैसे पास आउट करते हैं, कैसे एडजस्टिंग एंट्रीज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को लें, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आज हम सीखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरह से पास करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जी। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट दिसंबर 31, 2019। ए ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 80,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 7 ईयर एंड सॉल्वेज वैल्यू इज 10,000। रिकॉर्ड द करंट पीरियड डेप्रिसिएशन। देखें, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने सीख ली थी फर्स्ट लेक्चर में। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर तो वो आपको खुद बता दे कि करंट पीरियड की डेप्रिसिएशन इतनी है तो आप उसी वैल्यू से एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हो। लेकिन अगर वो आपको कॉस्ट की कॉस्ट दे दे और फिर स्क्रैप वैल्यू दे दे और लाइफ दे दे तो इसके सूरत में आप फार्मूला अप्लाई करोगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। जो आंसर आएगा ये आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी। आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो इसमें 80,000 बिल्डिंग की कॉस्ट है, इसमें से 10,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड कर दोगे 7 से तो ये आपकी 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देखते हैं जी इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह से होगी। इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें देखें आप 80,000 कॉस्ट थी, 10,000 स्क्रैप वैल्यू। 80,000 में से 10,000 स्क्रैप वैल्यू कबाड़ की वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 70,000। उसको आप 7 से डिवाइड करोगे जो कि पूरी लाइफ है बिल्डिंग की। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, 10,000। तो 10,000 से आप एंट्री पास आउट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नरेशन लिखोगे टू रिकॉर्ड द करंट पीरियड या करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेकंड बी ट्रांजैक्शन देख लें। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 7,000 एट दिसंबर 31, 2005। शो अनएक्सपायर कवरेज इज 2,000। मैंने आपको देखिए पहले बताया था कि जब तक आपको एडजस्टिंग एंट्रीज याद नहीं होंगी कि एडजस्टिंग एंट्रीज इंश्योरेंस की कौन सी होती है और डेप्रिसिएशन की क्या होती है, तब तक आप एंट्रीज पास करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसमें हमेशा हम इंश्योरेंस की एक्सपायर कवरेज से, यूज़ पोर्शन से, एक्सपायर पोर्शन से एंट्री पास करते हैं। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी 7,000 थी, अभी भी अनएक्सपायर कवरेज है 2,000, तो एक्सपायर कितनी होगी 5,000। आप हमेशा एक्सपायर पोर्शन से करेंगे। लेट्स सपोज वो आपको यहाँ पर एक्सपायर कवरेज दे देता तो आप उसी से एंट्री करते। अब देखिए 7,000 थी इंश्योरेंस, पे की आपने एडवांस, उसमें अभी भी 2,000 अनएक्सपायर है तो एक्सपायर कितनी हो गई 5,000। आप इससे एंट्री करोगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से 5,000 से, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ये थी इसकी ए और बी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्रीज है सप्लाईज के ऊपर। सप्लाईज का आपको पता है कि एंट्री होती है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। दूसरे लेक्चर में हमने अच्छी तरह से ये समझ ली थी। सप्लाई अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस 500। सप्लाईज अकाउंट स्टार्ट में हमारी 500 की मौजूद हैं एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,000, और साल के दौरान 4,000 की सप्लाईज और परचेज कर ली। एट द एंड ऑफ द ईयर 900 सप्लाईज आर अवेलेबल। देखें हमेशा सप्लाई यूज़ जो कर लेते हैं वो एक्सपेंस होता है, तो हम हमेशा यूज़ पोर्शन से सप्लाई की एंट्री पास आउट करते हैं। 500 डेबिट बैलेंस था सप्लाईज का और सप्लाईज 4,000 की खरीदी, टोटल कितनी हो गई 4,500 की हमारी सप्लाईज हो गई। ठीक है ना जी। ऑफ द ईयर एंड
सप्लाईज 900 की अवेलेबल है। देखिए 500 की पहले से मौजूद थी, 4000 की सप्लाईज और ख़रीद ली, टोटल हो गई 4500। सप्लाईज अभी भी 900 की अवेलेबल है, तो यूज़ कितनी हो गई? सिंपल है, आप 4500 में से माइनस कर दोगे 900, सप्लाईज यूज़ हो गई कितने की? 3600। तो आप एंट्री करोगे सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 3600। हमेशा सप्लाईज की एंट्री यूज़ पोर्शन से करते हैं। जितनी आप सप्लाई यूज़ कर लेते हो वो आपका एक्सपेंस होता है, और जितनी अभी अनयूज़ है वो आपका एसेट होगा। नेक्स्ट है जी, 1/3 ऑफ वर्क रिलेटेड 30,000 रिसीव इन एडवांस इज अर्न दिस पीरियड। देखिए एडवांस में से कमाए गए पोर्शन को जो अर्न करते हैं उसको बोलते हैं अनअर्न में से अर्न कर लिया। तो इसकी एंट्री आपको दूसरे लेक्चर में बता दी थी, अनअर्नड फी डेबिट फी रेवेन्यू क्रेडिट। एंट्री पहले तो हमें आनी चाहिए। एंट्री क्या होती है? एडवांस की, जो एडवांस रिसीव किए हुए रेवेन्यू में से हम अर्न कर लेते हैं उसकी एंट्री होती है अनअर्नड फी डेबिट फी रेवेन्यू क्रेडिट। अब देखें 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड 30,000 रिसीव इन एडवांस इज अर्न दिस ईयर। 30,000 एडवांस रिसीव किया हुआ था, तो अभी कमाया नहीं, वो हमारी लायबिलिटी थी, उसका 1/3 अर्न कर लिया तो वो हमने कमा लिया, वो हमारी इनकम बन गई। तो आप एंट्री करोगे 10,000 से, 30,000 था, 1/3 अर्न कर लिया, तो इससे आप एंट्री क्या पास आउट करेंगे? अनअर्नड फी डेबिट फी रेवेन्यू क्रेडिट। देखें, टू रिकॉर्ड द अर्न पोर्शन ऑफ फी रिसीव इन एडवांस। हमेशा कमाए गए पोर्शन से आप एंट्री पास आउट करोगे। अनअर्नड की हमेशा आप किससे करोगे? अर्न किए हुए पोर्शन से आप एंट्री पास आउट करोगे। ये 4th एंट्री थी जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू। देखिए एक्रूड या रिसीवेबल एक ही बात है, हमारा ये एसेट होता है। आपको पता है, ऐसी आमदनी जो कमा ली लेकिन अभी वसूल नहीं हुई वो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट कहलाता है। आमदनी कमा ली लेकिन वसूल नहीं हुई। देखिए कमा ली तो रेवेन्यू तो बन गया ना भाई, वसूल बाद में होगी तो फिर रिकॉर्ड उसको अभी कर लेंगे। देखें क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट टू रिकॉर्ड द एक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू 2000। जो एक्रूड था उसको आपने कमा लिया और उसी से आप एंट्री पास आउट कर लेंगे। एक्रूड वेजेस, उसके अपोजिट बिल्कुल एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू पर एक्रूड है, ये एक्सपेंस पर एक्रूड है। मतलब उसमें आमदनी कमा ली वसूल नहीं की, इसमें एक्सपेंस हो गया अदा नहीं किया। अब उस एक्सपेंस को जब हो गया इस पीरियड का, तो इसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उसकी अदायगी बाद में करनी हो। देखें वाकया हो गया, एक्सपेंस अदा बाद में करना है, तो इस लिहाज से ये लायबिलिटी है। क्या एंट्री होगी? वेजेस एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। इससे आपकी एंट्री होगी वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेएबल क्रेडिट। ठीक है ना जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।